एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। माय नेम इज़ रितु नंदल गौयत। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्साइटिंग टॉपिक पर जिसमें हर कोई इन्वॉल्व होता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, इनसाइड कनाडा है या आउटसाइड कनाडा है। इससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो था स्कैम्स इन कनाडा। उसके अंदर हमारा एक टॉपिक आता है कि एकोमोडेशन। जब हम कोई एकोमोडेशन सर्च कर रहे होते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है कई बार, इनसाइड कनाडा में भी और आउटसाइड कनाडा में भी। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि हम एक परफेक्ट एकोमोडेशन अपने लिए कनाडा में कैसे ढूंढ सकते हैं, क्या ऑल स्टेप्स होते हैं पूरे प्रोसीजर में, क्या प्लानिंग हमें करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम कोई एकोमोडेशन सर्च करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हमें अपना बजट डिसाइड करना होता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके पास कितनी सैलरी हर मंथ आती है और उसमें से कितना आप अपना बजट रेंट के ऊपर दे सकते हो। सेम ऐसे ही जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये देख सकते हैं कि वो किस प्रोविंस में आ रहे हैं, उस प्रोविंस का मिनिमम वेज रेट क्या है, उस वेज रेट के अकॉर्डिंग वो अपनी मंथली इनकम का एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि आपकी जितनी भी सैलरी है मंथ की, उसका 30% अगर आप अपने रेंट पर स्पेंड कर रहे हो तो आप गुड टू गो हो। अगर आप 30% से ज़्यादा कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ फिनेंशियली लॉस में काउंट की जाती है। आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप $1000 अर्न कर रहे हो पूरे मंथ का तो आप 300 का रूम ले सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में कितना अर्न करता है। यहाँ पर हम ओंटारियो को एग्जांपल लेते हैं जहाँ की मिनिमम वेज है 15.50 कैड। तो अगर एक स्टूडेंट मिनिमम वेज पर मिनिमम आवर्स 20 आवर्स पर वीक काम कर रहा है तो भी वो 1240 कैड अर्न कर सकता है और उसका टैक्स पे करने के बाद वो अपने हैंड में 1078 कैड अर्न करेगा, जिसका 30% होता है अराउंड $325। तो बेटर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इतना ही अर्न कर पा रहे हो तो आप शेयर्ड अकोमोडेशन लो, अदरवाइज़ आप इससे ज़्यादा बच्चे अर्न करते हैं तो आप सिंगल भी ले सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारे आता है रिसर्च योर सिटी। जब भी हम सेटल होने की बात करते हैं या फिर जैसे जो स्टूडेंट इंडिया से आ रहे हैं तो उनका तो कॉलेज डिसाइडेड होता है कि इस कॉलेज में जाना है। अब ये देखना है कि वो कॉलेज किस सिटी में होता है। उस सिटी के आसपास का, अगर वो सिटी बहुत रिमोट एरिया में है तो आप उस सिटी के आसपास के एरिया में देख सकते हैं। तो ट्राई करो सर्च करने का कि उसके आसपास कौन सा सिटी पड़ता है उस कॉलेज के, ताकि वहाँ पर आप स्टोर ढूंढ सको, रेस्टोरेंट ढूंढ सको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब मिल सके। आई वुड सजेस्ट यू कि 20 to 30 किलोमीटर की रेंज में भी अगर आपको मिलता है तो प्रेफर टू गो देयर, बिकॉज कॉलेज आजकल बहुत सारे ऑनलाइन भी हैं और ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक ऐसे हैं। तो आपका कॉलेज कम जाना होगा और आपको पार्ट टाइम जॉब पे डेली जाना होगा। तो बेटर है आप अपनी जॉब के पास वाली जगह पर जाएंगे। और दूसरा, अगर आप एक पीआर होल्डर हैं और इंडिया से डायरेक्टली आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको ये सर्च डाउन करना है कि आपकी जॉब किस प्रोविंस में इन डिमांड में है और उस प्रोविंस के अंदर किस सिटी के आसपास रहना बेटर होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ओंटारियो की। ओंटारियो में अगर आप आ रहे हैं तो अगर आप टोरंटो शिफ्ट करने का सोचते हैं और आप एक मिनी एवरेज रेंज पे सैलरी पे अगर सोचते हैं 3 to 4,000 यहाँ पर हर कोई अर्न कर लेता है इजली जॉब वाला। तो अगर आप टोरंटो में घर लेंगे तो आपको 1 BHK अराउंड $2,000 का पड़ेगा। वही आप टोरंटो के आसपास के एरिया में लाइक मिसिसागा और इधर एरिया में सर्च करेंगे तो आपको 1400 to 1600 की रेंज में मिलेगा। तो यहाँ से भी आप स्टार्टिंग में सेविंग कर सकते हैं। और मिसिसागा एरिया ऐसा होता है जहाँ से आप ऑकविले, टोरंटो और आसपास के ब्रैम्पटन, कितने भी सिटी में आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, अब हमारा बजट डिसाइड हो गया है, हमारा सिटी डिसाइड हो गया है। अब नंबर 3 पर आता है हमें अकोमोडेशन सर्च कहाँ से करना है। तो इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि खिजीजी है, मार्केट प्लेस है, रेंट बोर्ड है। आप इन सारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को यूज़ करो। ये इतने इजी जो यूज़ होते हैं कि स्टार्टिंग में ही आपको सारे ऑप्शन वो ला कर देंगे, कितने रूम, कितना बजट आपका है, किस सिटी में देख रहे हो, आसपास क्या क्या फैसिलिटीज़ देख रहे हो। तो ये सारी प्लेटफॉर्म से आप जाके सर्च कर सकते हैं। बस ध्यान यहाँ पर ये देना है कि यहाँ पर बहुत सारे आपको स्कैमर्स भी मिलते हैं। तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप लिस्ट डाउन करते हैं तो उसको पूरे अच्छे से देख के परख के फिर आप फाइनल करें। जब खिजीजी पर आप सर्च कर रहे होंगे तो वहाँ पर शेयर्ड ऑप्शन का भी अवेलेबल होता है, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। या फिर रूमस्टर और रूममेट्स, ये कुछ वेबसाइट्स होती हैं, आप यहाँ से जाकर भी अपने लिए रूममेट सर्च कर सकते हैं।
और अगर आपको शेयर्ड एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप एक रूम पहले खुद बुक कर लो, फिर आप ओनर से बात करो, खुद से एक ऐड डालो और अपने लिए एक रूममेट खुद से जाकर ढूंढ लो। बट इसके लिए आपको आई वुड सजेस्ट कि आप जाकर ओनर को पहले सारी डिटेल बताओ कि मैं ऐसे ऐसे दूसरा रूममेट लेकर आ रहा हूँ, और सारी डिटेल्स पहले ही डिस्कस करें। तो अब क्या होता है कि कुछ फैमिलीज़ की ना ऐसे रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमें खींची फेसबुक मार्केट प्लेस इन सब प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल कि आपको ऐसा घर चाहिए कि आपकी फैमिली बड़ी है, आपको ऐसा घर चाहिए जिसमें पूल हो, या घर के पास हमारे हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए। तो अगर आपकी ऐसी कोई नीड है तो आपको रियल एस्टेट एजेंसीज के थ्रू ही मिलेगा, और ये एजेंसीज भी ऑनलाइन ही आप सर्च कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए होते हैं। जब हम कोई भी घर या रूम रेंट पर लेते हैं तो यहाँ पर कनाडा में क्या होता है कि आपका इनकम प्रूफ लिया जाता है कि आप अपना जो रेंट पे करोगे वो किस बेस पर करोगे। तो आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए, आपका एक रेंटल फॉर्म होना चाहिए, और आपका कोई भी यहाँ का वैलिड एड्रेस प्रूफ, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट या कोई भी आपकी नेशनल आइडेंटिटी जो होती है वो चाहिए होगी। नेक्स्ट हमारा होता है ओपन हाउसेस। अब क्या होता है कि हम जब भी किसी भी एरिया में शिफ्ट करने का सोचते हैं तो हम ट्राई करते हैं, हमारा कोई फ्रेंड रिलेटिव कोई ना कोई उस एरिया में, आसपास के एरिया में होता है। तो जब भी हम किसी एरिया में स्विच कर रहे हैं ना, तो ट्राई करो कि वहाँ पर ओपन हाउस जाके चेक करें। अब ओपन हाउस होता है क्या है, जैसे कि हमारे इंडिया में घरों के बाहर टू लेट के बोर्ड लगे होते हैं कि हमें रेंट पर देना है, ऐसे ये डिटेल हैं। सेम ऐसे ही यहाँ कनाडा में भी घरों के बाहर ओपन हाउस के बोर्ड लगे होते हैं। उसमें क्या होता है कि ऑनर को कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता, और आप डायरेक्टली जाके ऑनर से बात करोगे, अपना रूम चेक करोगे, सब सारा डिस्कशन सामने सामने हो जाएगा। तो ऑनर आपसे बहुत अच्छा नेगोशिएट भी करते हैं और उसमें रूम रेंट कम भी हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि रूममेट्स, कि हमें एक रूममेट के साथ लेना चाहिए या हमें अकेले रूम लेना चाहिए। तो मेरा सजेशन आपके लिए ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ट्राई करो किसी शेयर्ड अपार्टमेंट में या शेयर्ड रूम में लो, ताकि इससे आपकी कॉस्ट भी आधी हो जाएगी। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स आधा टाइम तो कॉलेज में रहते हैं, आधा टाइम वो अपने पार्ट टाइम जॉब पर रहते हैं, तो रूम पर वो बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। तो बेटर होता है कि आप शेयर्ड में लो ताकि कॉस्ट भी थोड़ा सा कम लगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आपको अपने प्रोविंस के बारे में, जिस प्रोविंस में आप स्टे करने वाले हो उस सिटी के बारे में भी सारे जो टेनेंसी के लॉज और राइट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। आप जिस भी प्रोविंस में रहेंगे वहाँ गूगल पे आप उसका सर्च करें और पता करें क्या क्या राइट्स होते हैं, क्योंकि कई बार ना ऑनर के साथ और बाकी शेयर्ड अकोमोडेशन में और लोग भी रह रहे होते हैं, उनके साथ इन सब बातों को लेकर इश्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर आपको सारे अपने राइट्स पहले से पता है तो आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं और जाकर चीज़ों को पहले टाइम से पहले ही रिजॉल्व कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको एकोमोडेशन के टाइम पर थोड़ा प्रोएक्टिव रहना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी ऐड को देखेंगे तो तभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाके ऑनर से कॉन्टैक्ट करेंगे। उसमें अगर आप डिले करते हैं तो इन बिटवीन टाइम में वो ऐड एक्सपायर भी हो सकता है। तो जो भी आपको स्टेप लेना है जल्दी से प्रोएक्टिव होकर स्टेप लेना है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें किसी भी घर को रेंट पे लेने से पहले हमें सोचना पड़ता है। तो आई होप कि आपको भी इसके थ्रू थोड़ा सा गाइडेंस मिली होगी और आप अपने लिए एक बेटर अकोमोडेशन सर्च कर पाएंगे और अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे किसी और टॉपिक पर मैं जल्दी से कोई नई वीडियो लेकर आपके साथ आऊँगी। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय।